इस देश में महोदय डॉक्टर नहीं बनाया, नर्सिंग होम नहीं बनाया, एक जात बनाया, चमैन बनाया कि किसी के घर में डिलीवरी हो तो बुलाओ चमैनिया को, उस चमैन को बुला करके डिलीवरी करवाया गया। भाई मेरे जवान आदमी हो, इतना तनाव में बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कितना भी कस के बोलेंगे महोदय तो ये वाला नस नहीं फटेगा। इस देश में हम लेदर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं किए, जूता चप्पल नहीं बनाए महोदय, लेकिन हमने एक जात बनाया, चमार बनाया कि तुम्हारा काम जूता बनाना है और तुम्हारा काम जूता खाना है। इस देश में किला बना, महल बना, कोठी बनाया, लेकिन उसमें शौचालय नहीं बना। क्या बनाया? एक जात आपने बनाया, डोम बनाया, मेहतर बनाया, वाल्मीकि बनाया। बाकी लोग मल मूत्र करेंगे और सुबह उठ के हाथ से उठा के माथा पे उठा के फेंकने का काम। हेयर सर्जरी टेक्नोलॉजी हमने नहीं बनाया। हमने क्या बनाया? हमने एक जात बनाया, नाई बनाया, ठाकुर बनाया कि तुम्हारा काम जीवन भर हमारा बाल और नाखून काटना है। चौखट हमारे बड़ी समाज ने बनाया, और जब प्राण प्रतिष्ठा आपने कर दिया तो कहा कि बढ़ी को अंदर जाने का अधिकार नहीं है। पत्थर महोदय किसी पत्थर कट्टी का चमार जो मूर्तिकार है उसने बनाया महोदय, और तुमने मंत्र पढ़ के प्राण डाल दिया। घंटा हमारा ठठेरा भाई ने बनाया महोदय, और जब ठठेरा बना के टांग दिया तो उसको कहा कि तुमको बजाने का अधिकार नहीं है। उसमें जो चढ़ने वाला दूध महोदय ग्वाला के यहाँ से आता है महोदय, और उसमें चढ़ने वाला फूल महोदय कोयरी कुर्मी के खेत से आता है, माली तोड़ के लाता महोदय। उसमें बजने वाला शंख जो महोदय, वो शंख है कोई मछुआरा भाई निकाल करके लेकर के आया। लेकिन सर्व तब होता महोदय कि जब बन के तैयार हो जाता है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लाया नहीं जाता महोदय। क्या ये स्वर्ण या स्वर्ण जाति की होती, ब्राह्मण जाति की होती तो क्या उनको बुलाया जाता कि नहीं बुलाया जाता? सवाल है। दुख तो तब होता महोदय कि राष्ट्रपति भी हो गए लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम आदिवासी हैं। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, बहुत बड़ा तकलीफ। पुष्पक विमान बनाया, लेकिन बैलगाड़ी का पहिया नहीं बनाया। एक जात बनाया, कहार बनाया, चंद्रवंशी बनाया जो पालकी ढोने का काम करेगा। इस देश में वॉशिंग मशीन नहीं बना, इस देश में बासर मैन बना कि हम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम तुम धोबी हो, जिंदगी भर तुम्हारा काम धोना है। महोदय इस देश में सबको गहना पहनना है, सबको सोने चांदी का सामान पहनना है, बहुत कीमती लगता है महोदय, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, एक जात सोनार बनाया। इस देश में सबको बर्तन चाहिए लेकिन बर्तन का टेक्नोलॉजी नहीं बनाया। हमने कुम्हार एक जात बनाया, लेकिन उसके साथ क्या हमने व्यवहार किया? उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ दलित शोषित पीड़ित आज लड़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ जात पूछ करके डेरा नहीं मिलता महोदय। हम विधायक बन गए, हमको 3 महीना तक कोई डेरा नहीं दिया, तो जा करके अंतिम छोर पर हमको रहना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी का लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ कहते हैं कि भारत में मल मूत्र साफ करना, पैखाना साफ करना, गंदगी साफ करना, ये दलितों का परम कर्तव्य है। इसको साफ करके उनको आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है। महोदय पढ़ा जाए, हमने रेफरेंस दिया महोदय, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप बैठिए, बैठिए, तो सीटिंग में नहीं जाएगा, बैठिए ना महोदय। सीटिंग में नहीं जाएगा, तो ये परम सुख नहीं जाएगा, क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए? ये परम सुख उनको क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए महोदय? पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में दूध बहाते हैं, हमारे बच्चे भूख पेट जोड़ जोड़ चिल्लाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 27 दिसंबर 1925 को इसको जलाने का काम किया था महोदय। केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाने की इजाजत दी है। करीब 1 महीने से बोध गया में बौद्ध भंते, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो देश भर से और दुनिया से लोग आए हुए हैं और बोध गया में अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं बीटी एक्ट को लेके। और बीटी एक्ट ये है कि उसमें सारे जो कमेटी होती है महाबोधि महाविहार मंदिर की, उस कमेटी में सारे बौद्ध धर्म के लोग नहीं होते हैं, उसमें आधे हिंदू होते हैं और आधे से कम बौद्ध होते हैं। इसको लेके आंदोलन हो रहा है। बौद्ध धर्म के लोगों का कहना है कि हमारे धर्म का है, हमारी विरासत है, तो इस कमेटी के सारे मेंबर जो हों वो बौद्ध धर्म के हों। तो इसको लेके
जो गया के सांसद हैं जीतन राम मांझी साहब, जो वहाँ चुनाव जीते हैं और केंद्र में भी मंत्री हैं, वो खामोश हैं। बिहार के कोई भी दलित इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं और जय भीम कहेंगे सब, चाहे बिहार सरकार के कोई मंत्री हो या कोई सांसद हो, कोई इस पर मुखर नहीं है। ऐसे में बिहार से आरजेडी का एक विधायक, मखदुमपुर का युवा विधायक सतीश कुमार दास विधानसभा में शेर की तरह दहाड़ता है। आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए कि उस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर सतीश दास ने किस तरह से दहाड़ा। इसी वजह से, इसी प्रताड़ना के वजह से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बोध गया महाविहार, जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना, वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदेन अध्यक्ष। 1 मिनट और आपके पास है महोदय, हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया, तो बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। ये सिर्फ बोध गया बिहार के लिए ये एक्ट क्यों काम कर रहा है? और अब बात करते हैं सतीश दास जी से। विधानसभा के अंदर आपने वो आवाज उठाई है जिस आवाज की गूंज अमेरिका से आ रही है, जिस दमखम से आपने बात रखी। कोई भी दलित नेता सर इस पर मुखर नहीं है। जो जय भीम जय बाबा साहब करते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं, इवन कि दिल्ली से नेता आ गए, पूर्व मंत्री आ गए, राजेंद्र पाल गौतम आ गए, लेकिन बोध गया के सांसद मांझी जी कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, मांझी जी आरएसएस के नया नया तोता बने हैं। चिराग जी पुराने थे, मांझी जी नए बने हैं। तो इन लोग को तो आरएसएस और बीजेपी के कहने पर जाकर के कुंभ में डुबकी लगाए और दूसरे ही दिन रिपोर्ट आएगा कि अब गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। ऐसे मांझी जी और चिराग जी एक साथ जाकर डुबकी नहीं लगाते तब ये रिपोर्ट नहीं जारी होता। तो इन लोग क्या कहेंगे? मतलब आपका कहना है कि मांझी और चिराग के गंगा में नहाने से गंगा का जल प्रदूषित हो गया? एकदम, यही रिपोर्ट तो यही कहता है। रिपोर्ट का टाइमिंग देखिए। राज ठाकरे का बयान भी आ गया है। राज ठाकरे का आ गया है तो भाई उस पर देशद्रोह का मुकदमा करे बीजेपी आरएसएस के लोग। लेकिन यही कोई दलित पिछड़ा बोल दिया होता तो अब तक उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो रहा होता और योगी से लेके भोगी सब इसमें कूद जाते। तो सवाल है कि जो बीटीएमसी एक्ट जो 1949 है उस पर हम आते हैं। ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक एक्ट चल रहा है, क्योंकि भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस भारत का संविधान कहता है, सबसे पहला पढ़िएगा कि पूर्व से चले आ रही जितनी भी मान्यताएं हैं, भ्रांतियां हैं, समझौता है, वो निरस्त किया जाता है। आज से सारी चीज संविधान के अनुसार चलेगा। तो जब 1949 का बीटीएमसी एक्ट अपने आप में एक समझौता है तो संविधान लागू होने से खत्म हो जाना चाहिए था। तो एक्सेप्शनल सिर्फ महाबोधि मंदिर के लिए ये आज आजादी के लगभग 78 साल बाद भी ये काम कर रहा है, जिसमें 4 बौद्ध मेंबर होंगे, 4 स्वर्ण हिंदू होंगे और जिला पदाधिकारी जो वहाँ हिंदू होगा उसके मेंबर होंगे। इसलिए आज तक कोई भी जिला पदाधिकारी गैर हिंदू कोई भी जिला पदाधिकारी गया में अभी तक आजादी से लेकर आज तक नहीं आए हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अच्छा, इस काम को चाहते तो मांझी जी करवा सकते हैं, वहाँ मोदी जी के प्रिय है। अभी चिराग जी करवा सकते हैं, चिराग जी मोदी जी के लाडला है, नीतीश कुमार भी लाडला है मोदी जी के। भाई इनको तो बीटीएमसी एक्ट से, एससी एसटी एक्ट से, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से, इन तमाम चीजों से क्या लेना देना है? इनको तो अपना परिवार सुरक्षित रहे, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास जमा हो और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी से चले। यही इनको तो चांद पे घर बनाना है। इनको मांझी जी और चिराग जी को चांद पे कैसे घर बनेगा? भैया कैसे बनेगा तो वो ना बताएंगे। लेकिन इन्होंने दलितों के सवाल पे, अनुसूचित जाति जनजाति के सवाल पे, ओबीसी के सवाल पे कभी बोलते हुए सुने हैं? अच्छा, एक बात और, उस आपका इंटरव्यू कई बार चला, कई चैनल पे देखे, आप बोल रहे हैं कि जिस तरह से आप विधानसभा में दहाड़े, उसके बाद दलित समाज के कई नेता जो बीजेपी के हैं, कई मंत्री, वो आपको एप्रिसिएट कर रहे थे। हाँ, इसकी बात सच। मंत्री लोग आकर के गला लगाने का काम किया कि यार जो बात हम लोग सदियों से नहीं बोल पा रहे थे तुमने बोल दिया।
मनुस्मृति में जो हम लोग के लिए लिखा था, हम लोग को हिम्मत नहीं हुआ, तुमने मनुस्मृति पूरी दुनिया के सामने में लेकर के आया और एक भारत में पहली बार मनुस्मृति विधानसभा के कार्रवाई में तुमने शामिल करवाया। इसका अप्रिसिएशन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जातीय उत्पीड़न से तो हम सब भी पीड़ित हैं। देखो, हम मंत्री हैं, हमारा बजट है, लेकिन हमको आगे नहीं बैठने दिया जाता। तो भाई सरकार किस, आज दलितों का विभाग को देख लीजिए किस तरीके से दलितों के कौन साथ, थे वो मंत्री या विधायक? नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो मजबूर है पार्टी से। मजबूर है पार्टी से। और उसमें ओबीसी के भी मंत्री थे। उन्होंने कहा कि अरे लगता था कि यार उठ के ताली बजा दे, इतना बढ़िया, मतलब तुम्हारे तरफ से हम लोग का ध्यान ही नहीं हटा। क्या तुमने बोला है, एक एक बात दम तौल करके नाप करके बोला है। और हमने मनुस्मृति में हमारे साथ जो भेदभाव हुआ, इन तमाम, उन्होंने कहा कि बात कहाँ से लाया कि भाई तुमने पुष्पक विमान बनाया लेकिन बैलगाड़ी का पहिया नहीं बनाया, एक जात बनाया, कहार बनाया, चंद्रवंशी बनाया जो पालकी ढोने का काम करेगा। ये है भारत का मनुवाद का अगर कुछ बंटवारा। अंश याद हो तो अगर बोलना चाहे। एकदम हमने कहा कि भाई अब बताइए अध्यक्ष महोदय, किस देश में किला बना, महल बना, कोठी बना, लेकिन उसमें शौचालय नहीं बना। उसमें एक जात बना उसके लिए कि जब हम मल मूत्र करेंगे तो वह आएगा सुबह सुबह अपने हाथ से उठा करके और उस मल मूत्र को चूते हुए ले जा करके फेंकने का काम करेगा। एक जात आपने बनाया, डोम बनाया, मेहतर बनाया, वाल्मीकि बनाया। यही काम आपने किया कि इस देश में जूता चप्पल सबको चाहिए महोदय, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी हमने नहीं बनाया। एक जात बनाया, चमार बनाया कि तुम्हारा काम जूता बनाना है और तुम्हारा जो समाज में स्थिति है वो जूता खाना है। ये बात हमने सदन में कहा। हमने कहा कि आपने कोई हेयर सर्जरी, इसको आप जब देखिएगा तो हेयर कटिंग को हेयर सर्जरी कहते हैं। हेयर सर्जरी टेक्नोलॉजी हमने नहीं बनाया। हमने क्या बनाया? हमने एक जात बनाया, नाई बनाया, ठाकुर बनाया कि तुम्हारा काम जिंदगी भर मेरा बाल और नाखून काटना है। ये है भारत की मनुवादी व्यवस्था। ठठेरा बनाया आपने ठठेरा जो बनाया भैया कि घंटा आप टांग दिए मंदिर में, लेकिन अपने से नहीं बनाया, ठठेरा बनाया। और जब ठठेरा बना के टांग दिया तो उसको कहा कि तुमको बजाने का अधिकार नहीं है। चौखट हमने बना दिया, बढ़ी समाज ने बना दिया। और जब प्राण प्रतिष्ठा आपने कर दिया तो कहा कि बढ़ी को अंदर जाने का अधिकार नहीं है। किसी पत्थलकट्टी का चमार जो मूर्तिकार है उसने मूर्ति बना दिया और तुमने मंत्र पढ़ के प्राण डाल दिया। अब चमार उसमें कहा कि भारत के राष्ट्रपति महोदया को भी नहीं बुलाया गया। ये शर्म की बात है महोदय, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। क्या ये स्वर्ण जाति की होती, ब्राह्मण जाति की होती तो क्या उनको बुलाया जाता कि नहीं बुलाया जाता, सवाल है। नीतीश जी के बारे में भी बोल रहे थे कि लग रहा था कि वो अब ताली बजा देंगे। नीतीश जी भी अपने चैम्बर में बैठ करके सुन रहे थे और वहाँ जो साथ में उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने ताली बजाया नीतीश कुमार। हाँ, कि बंदा के बात में जान है। तो काहे ने कर रहे हैं फिर नीतीश कुमार? नीतीश जी आजकल जान रहे हैं कि नीतीश जी को पिछले 20 साल से आरएसएस का डोज चल रहा है। किनको? नीतीश जी को। और आरएसएस अभी डोज बढ़ा दिया है। अभी 7 गो इंजेक्शन एक साथ दिया, 2 गो इंजेक्शन बगल में अगल बगल दे के बैठा रखा था पहले से, और 7 गो इंजेक्शन एक साथ दिया है। 7 इंजेक्शन मैंने 7 गो मंत्री बनाया गया हाँ, बीजेपी से। हाँ, तो ये उनको साफ साफ है कि नीतीश कुमार जी का उस समय का भाषण, अब 92-91 का भाषण सुनिए, 93 का जाकर के, तो नीतीश जी संसद में क्या बोलते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, हम धन्यवाद देते हैं बिहार में गरीब घर का निकला हुआ एक शेर, एक बहादुर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को कि जिसने समस्तीपुर में आपका रथ को, सांप्रदायिक रथ को रोकने का काम किया। लेकिन आपने फिर दोबारा जब रथ यात्रा शुरू की तो आपने समस्तीपुर से आपको शुरू करना चाहिए था, लेकिन उस गरीब, उस शेर, उस बहादुर लालू प्रसाद यादव जी के डर से आप बनारस से शुरू करते हैं। तो ये जो मिसलिंक हुआ इसको क्या पूरा करेगा? ये लालू ये बोलते हैं, ये बात समझना चाहिए। तो इसीलिए ये जो मनुवाद का जो विकृत स्वरूप था उसको हमने सरल भाषा में अपने लोगों को समझाने का काम किया। हमने तो नरेंद्र मोदी जी की बात की कि 2007 में उनका पुस्तक है उस कर्मयोगी, उसमें उसको लेके विरोध हुआ। हाँ, उसको लेकर के विरोध हुआ। भाई कर्मयोगी पुस्तक पढ़ना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी दामोदर दास मोदी जी का लिखा हुआ है, कोई सतीश दास का थोड़ा लिखा हुआ, कोई वेद प्रकाश का लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का लिखा हुआ है। उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि दलित पिछड़ों का
सफाई का काम, मल मूत्र साफ करना, गटर का सफाई करना और ये तमाम कचरा साफ करना उनका परम कर्तव्य है। और इस कार्य को कर करके उनको बड़ा ही आत्मसंतुष्टि और क्या कहते हैं, आत्मबोध का, आत्म प्रसन्नता का बोध होता है। तो हमने कहा कि महोदय ये प्रसन्नता उनको क्यों नहीं, उनको ही मुबारक हो। ये तो मजबूरी है, ये तो मजबूरी है, लाचारी है कि उनका कितनों की जान कर्तव्य है। चली जाती है। इसमें कितने को गटर में जान चली जाती है? तो इसीलिए ये लोग, इसीलिए हमने कहा कि भाजपा आरएसएस की क्या मानसिकता महोदय, इस बात से झलकता है कि आज एक अनुसूचित जाति का नौजवान को तेजस्वी यादव, लालू यादव जी सदन में भेजते हैं, बोलता है तो पूरा विपक्ष के लोग खड़ा होते हैं कि उसको एक शब्द बोलने नहीं दे। इसलिए हमको जोर जोर से बोलना पड़ता है। कोई जोर से बोलने का शौक थोड़ू है। धीरे बोलिए सतीश जी, धीरे बोलिए। लेकिन वो आवाज हमारी दबाना चाहते हैं, इसलिए हम भगत सिंह के भी मानने वाले हैं कि धमाका इतना जबरदस्त हो कि गूंगे बहरों को भी एहसास हो जाए। चलिए, तो ये सिर्फ विधानसभा में ही नहीं दहाड़े, बल्कि बोधगया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट में लगातार शामिल हो रहे हैं। तो देश भर के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जो जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं, मांझी जी जैसे लोग, वो लोग नदारद कहीं पहुँच ही नहीं रहे हैं, कुछ आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। तो सतीश कुमार दास जी से बात किए। दहाड़े, अगर बिहार में कोई युवा दलित विधायक शेर है जो दहाड़ता है तो वह है सतीश कुमार दास। और पूरे दलित समाज को इन पर गर्व है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज को, कि कोई अम्बेडकरवादी बिहार में विधायक बना है आरजेडी से, मखदूमपुर से। तो शुक्रिया, हम अपनी तरफ से और चैनल की तरफ से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि इस बात को उठाया जाए, बौद्ध वाले मामले को, कि वहाँ पर बीटीएमसी एक्ट को लेके लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आवाज़ सतीश दास उठाए, नीतीश कुमार और बाकी दुनिया तक बात पहुँची। प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।